हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परमाणु सीरीज़ की कॉमिक आतिशबाज। संजय गुप्ता पेश करते हैं आतिशबाज। लेखक तरलो कुमार वाही, सहयोग विवेक मोहन, हनीफ अजहर, विस्फोटक चित्रांकन सुरेश डीगवाल, चमकीली इंकिंग विट्ठल कांबले, मनु कैलीग्राफी टी आर आज़ाद, कलर स्कीम सुनील पांडे, धमाकेदार संपादन मनीष गुप्ता। दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण हमेशा राजनीतिक सरगर्मियों से भरी रहती है। देश भर के धुरंधर राजनीतिज्ञ यहाँ सदा सक्रिय रहते हैं, जिसमें ज़्यादातर का उद्देश्य होता है देश में अमन और चैन बनाए रखना। लेकिन इसी के साथ यहाँ सक्रिय रहते हैं खान जैसे भारत को खोखला करने की ताक में बैठे देश के वे दुश्मन भी, जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है आतंक फैलाना। इस बार भारत में मध्यावधि चुनाव के बाद एक ऐसी पार्टी की सरकार बनने वाली है जो पिछले 50 सालों से सत्ता में आने को बेताब है। इस सरकार से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे देश को होगा, क्योंकि आतंक फैलाने के लिए हम जो घुसपैठ अपनी जासूसी संस्था ISI की मदद से भारत में करवाते हैं, वह एकदम खत्म हो जाएगी। इस देश के टुकड़े टुकड़े करने के हमारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि यह सरकार आते ही परमाणु बम बनाएगी, जिससे हमारे देश में खतरा बढ़ जाएगा। यह सरकार तभी बनने से रुक सकती है जब ये चुनाव रद्द हो जाएं, और ऐसा करिश्मा करने वाले को मिलेंगे 100 करोड़ रुपए। चुनावों में केवल बड़ी राजनीतिक पार्टियां ही चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि कई छोटी मोटी पार्टियां और निर्दलीय, यानी जिनको किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं होता, वे भी चुनावों में अपने भाग्य आजमाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। जीतेगा भाई जीतेगा, बब्बू भैया जीतेगा। चुनाव प्रचार के इस गर्मा गर्म माहौल में कहाँ क्या गड़बड़ हो जाए उसका पता किसी को नहीं होता। ज़रूरत होती है उस एक चिंगारी की, जो जब सुलगती है तो सड़क ऐसे उधड़ने लगती है जैसे दर्जी ने किसी पुराने कपड़े को उधेड़ दिया हो। तर 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 तर। उस वक्त भी ज़बरदस्त धमाकों से कांप गई सड़क। अरे ये क्या हो रहा है। धमाकों में सड़क के परखच्चे उड़े जा रहे हैं और सड़क सुलगते फटते पटाखों की लड़ियों की तरह फटती हुई इसी ओर आ रही है। इसकी चपेट में आने वाले जिंदा नहीं बचेंगे। भागो। परमाणु, जो दिल्ली पर आई छोटी से छोटी मुसीबतों पर भी ठीक ऐसे ही तड़प उठता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खरोश लगने पर। परमाणु जल्दी करो, क्योंकि मुसीबत की स्पीड इस बार काफ़ी तेज़ है। रोबोट की आवाज़ उसके जहन में चींटियों की तरह दौड़ गई थी। यह आवाज़ उसकी मार्गदर्शक थी, यह आवाज़ उसकी सफलता थी। यह वही आवाज़ थी जिसके कारण आज बच्चा बच्चा परमाणु को दिल्ली का दिल और दिल्ली की आँख समझता है। भागो भागो। रोबोट ठीक कहता था, मुसीबत की स्पीड सच में काफ़ी तेज़ है। सड़क के बीचों बीच होते धमाकों से पूरे बाजार में खलबली और सनसनी मच गई है। कई लोगों की टांगें उड़ गई हैं, जिस्म बिखर गए हैं, चारों ओर तारकोल के पत्थर बिखर गए हैं, खून फैल गया है, और ये बर्बादी अभी भी जारी है। कैसा विस्फोट है ये जो सड़क की छाती के तिरपन कपाए दे रहा है। परमाणु की तीक्ष्ण दृष्टि सड़क पर जा लगी। ये विस्फोटक सड़क के मध्य भाग में सड़क की लंबाई में बिछा हुआ है। इसे बिछाने के लिए सड़क के बीचों बीच बड़ी ही बारीकी से एक पतली व गहरी नाली खोदी गई लगती है, जिससे कि जहाँ तक भी ये विस्फोटक बिछा है वहाँ तक सड़क उधरती चली जाएगी। ओह नो। सड़क के बीचों बीच नज़र आती खुदाई की लकीर उस पेट्रोल पंप तक जा रही है। अगर ये विस्फोट वहाँ तक पहुँच गए तो आसपास की इमारतों में पेट्रोल व आग की ऐसी बारिश होगी कि मौत खड़ी होकर कदम कदम पर अठास लगाएगी। मुझे मौत के इन अठासों को रोकना होगा तुरंत। उसके लिए मुझे इन विस्फोटकों की प्रकृति को समझना होगा। सड़क पर बारूदी सुरंग बिछाई गई होती तो ये धमाके सिर्फ वहाँ होते जहाँ सड़क पर दबाव पड़ता, मगर ये बारूदी सुरंगें नहीं हैं। सड़क के नीचे डायनामाइट छड़ें भी नहीं बिछाई गई हैं, क्योंकि इन छड़ों को भी डेटोनेटर दबाकर फोड़ा जाता है, और वे भी इस प्रकार नहीं फटती। उसके धमाके भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुनाई देते होते हैं, यानी सड़क की खुदाई करने के बाद उसमें बारूद भर दिया गया है, जिसका संबंध ज़रूर पलीते से होगा। पलीते की चिंगारियाँ ही सड़क में बिछे बारूद में विस्फोट की जिम्मेदार हैं। टना। तो अगर बारूद का चिंगारियों से संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो ये विस्फोट थम जाएंगे। उफ। विस्फोट सचमुच रुक गए। परमाणु जिंदाबाद, परमाणु परमाणु। और तब हुआ वह विस्फोट, चोर का विस्फोट। हुर्रे, परमाणु ने मुसीबत को रोड खोद डाला। मौत की थरथराहट से उत्तेजित लोगों ने परमाणु जिंदाबाद का ऐसा शोर मचाया कि परमाणु के कान भी धमक गए। मगर स्थिति नियंत्रण में आने के बाद भी अभी विकट थी। आप लोगों की ज़रूरत इस सनसनीखेज और खूनी घटना के हताहतों को है। प्लीज़ हेल्प मी। इन घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने में हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। परमाणु, ज़रूरत पड़ी तो अपने खून का कतरा इन्हें दे देंगे। प्लीज़ हेल्प मी, बचाओ। उसके बाद घटनास्थल पर एक के बाद एक पहुंची पुलिस जीपें, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां।
पुलिस आ गई। अब यहाँ ज़रूरत परमाणु की नहीं है। सर, इस रोड ब्लास्ट कांड में निर्दलीय नेता बब्बू भैया सहित 3 लोगों की मौत हो गई है और 30 अन्य बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इंस्पेक्टर विनय की है। सॉरी। ओह, इस घटना ने यहाँ इंस्पेक्टर विनय नामक कानून के उस सच्चे रखवाले को परेशान करके रख दिया था और यहाँ कानून के उन दुश्मनों को खुश कर दिया था। वाह वाह अजगर पटेल, तुमने साबित कर दिखाया कि तुम चुनाव रोकने का करिश्मा कर सकते हो। लेकिन तुमने धमाकों के इस खेल को अंजाम कैसे दिया? धमाके के इस खेल को अंजाम देने वाला एक धुरंधर खिलाड़ी मेरे पास मौजूद है खान साहब, जिसका नाम है आतिशबाज। ये तो अमिताभ बच्चन जैसा लग रहा है। आतिशबाज नामक ये आदमी गूंगा और बहरा है, मगर बचपन से आज तक बारूद से खिलौनों की तरह खेलता आया। इसलिए ये छोटे से छोटे पटाखे से लेकर पूरी दिल्ली को उड़ा देने वाले बम भी बनाने में सक्षम है। यह आतिशबाज किसी भी आदमी को एक घोल पिलाकर बम की तरह फोड़ सकता है और ख़ास बात यह है कि मैं जो चाहूँ यह करने को तैयार है। तो फिर 100 करोड़ का ये सौदा तुम्हारे साथ पक्का? अजगर पटेल से सौदा तय करके खान वहाँ से बाहर निकल गए और तब अजगर पटेल ने उठाया एक तरफ रखा हुआ यंत्र। ये है गूंगे और बहरे आतिशबाज को मेरे इशारे पर नचाने वाला सुपर वॉकी टॉकी यंत्र। यह एक खास फ्रिक्वेंसी पर सेट है जिसे इसके कानों पर फिट करने के बाद यह सिर्फ मेरी आवाज़ सुन सकता है। इसी यंत्र का दूसरा हिस्सा मैं अपने कानों में लगा लेता हूं, जिसकी मदद से आतिशबाज की स्पष्ट आवाज़ की तरंगों के भाव को शब्दों के रूप में आसानी से समझ लेता हूं। अजगर पटेल ने जैसे ही वह यंत्र अपनी कानों पर लगाया, वैसे ही उसे सुनाई दी आतिशबाज की आवाज़। अब तो तुम्हें मेरी ताकत पर यकीन हो गया अजगर पटेल। अब तुम शिवा आकाशी पटाखा फैक्ट्री में हुई मेरे परिवार की तबाही के जिम्मेदार का नाम बता दो, ताकि मैं उसकी ज़िंदगी के साथ मौत की आतिशबाजी का खेल खेल सकूं। आतिशबाज, पहले काम फिर दाम। चुनावों में गड़बड़ी फैलाकर उन्हें स्थगित कराने का काम पूरा करने के बाद मैं तुम्हें उस आदमी का नाम बहुत जल्दी बताऊंगा। इधर शहर में मौत की आतिशबाजी की तैयारी चल रही थी, इधर विनय की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। बप्पू भैया की मौत को अखबारों ने उस आतिशबाजी के जरिए उसकी हत्या का षड्यंत्र बताया। उसकी मौत के बाद अब उस क्षेत्र में चुनाव स्थगित हो जाएंगे जहाँ से बब्बू भैया चुनाव लड़ रहा था। बब्बू भैया कोई पावरफुल नेता नहीं था, ना ही वह जीतने वाला था। फिर भला कोई नेता उसकी हत्या की कोशिश क्यों करेगा, और वो भी इतने बड़े स्तर पर आतंक फैलाकर? मुझे इसके पीछे कुछ और ही गड़बड़ नज़र आ रही है और इसी गड़बड़ का मुझे पता लगाना है, ताकि दिल्ली में दूसरी ऐसी कोई घटना ना घटे। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था कि आज वैलेंटाइन डे है, उन्हें उपहार देने और उनकी खुशियाँ बांटने का दिन, जिन्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहा जाता है। इस दुनिया में बिना अपने वैज्ञानिक मामा के बाद सिर्फ एक कोई अपनी जान से ज़्यादा चाहता है, वो है शीना। इस दिल को लेकर आज शीना से मैं कह दूंगा अपने दिल की बात। शीना की यादों को अपने ख्यालों में बसाए विनय वहाँ जा पहुँचा जहाँ ममता पाठक के साथ रहती थी शीना। वो शीना जिसका अतीत एक बम था, एक जलजला था। उम्मीद है ममता अब तक अपने ऑफिस से निकल गई होगी, मगर इससे पहले वह दरवाजे को नॉक कर पाता, दरवाज़ा एक झटके के साथ खुला और आंधी की सी तेज़ी व हड़बड़ी में ममता बाहर निकली। अच्छा शीना, मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो। उफ ओ! दिल छनाक से ज़मीन पर जा गिरा। ओह नो! विनय को लगा मानो शीशे के दिल की जगह उसका दिल ही टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया हो। ओह सॉरी विनय, ये शीशे का दिल ज़रूर तुम मुझे उपहार में देने के लिए लाए थे, पर नेवर माइंड, टूट जाने दो इसे। मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि आज घर से बाहर निकलते ही तुम्हें देख लिया तो ऐसा लगा कि जैसे सारा जहां मिल गया। कहते कहते शर्म से लाल हुई ममता की आंखें इस कदर झुक गई थी कि प्यार भरी विनय की आंखों को ना देख सकीं, वह जो शीना के चेहरे पर टिकी हुई थी। इस दिल के साथ साथ तुम्हें अपने दिल की बात बताने का सपना भी टूट गया शीना। पता नहीं तुम्हें अपने दिल की बात कहने की जो हिम्मत जुटाई थी अब वह फिर से जुटा पाऊंगा या नहीं। शीना भी समझती थी उसके दिल के जज्बातों को, मगर किसी भी लड़की की धड़कन एक ही नाम के साथ तेज़ होती है और वो नाम मेरी धड़कनों को मिल चुका है। वो नाम है परमाणु। सॉरी इंस्पेक्टर विनय, कांच का ये दिल ठीक ही टूटा। भावनाओं से भरा एक दिल ये भी था, आतिशबाज का दिल, जो उस वक्त अपनी बर्बादी के जिम्मेदार के प्रति प्रतिशोध से भड़क रहा था। इसलिए अजगर पटेल नाम के उस खूंखार दरिंदे के हाथों की कठपुतली बना हुआ था वह। हा 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 हा। पूरे भारत में सक्रिय मेरे गिरोह के आदमी जगह जगह बम विस्फोट करके गोलियां चलाकर चुनावी माहौल को तबाह करने पर तुले हैं, जबकि दिल्ली में यह काम मैं खुद कर रहा हूँ। दिल्ली में मेरी कामयाबी के साथ तुम्हारा नाम जुड़ेगा आतिशबाज। लो, इसे पहचान लो। ये दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र का एक निर्दलीय यानी स्वतंत्र उम्मीदवार है, जो आज चुनाव प्रचार पर निकलेगा। आज तुम्हें इसे अपनी आतिशबाजियों का निशाना बनाना है। छोटे प्रत्याशी जिनकी कोई राजनीतिक इमेज नहीं होती, कई भव्य तरीकों से वोटर को लुभाने की चेष्टाएं करते,
लाल बाबू को वोट दो, गरीबों को वोट दो। अब मरेगी बड़े नेताओं की नानी, क्योंकि हम आपको देंगे बिजली पानी। इधर इस उस इमारत की छत पर खूब नारे लगा लो, क्योंकि अब थोड़ी देर में तुम सब चीखते भागते नजर आओगे, क्योंकि इस बार आतिशबाजी का तूफान लेकर आ रहा है स्पार्कर ग्लाइडर। सर्र, श्यूं, जिसे आग दिखाते ये पीछे से अंगारे छोड़ता हुआ उड़ान भरेगा। इसे मैं यहाँ से रिमोट कंट्रोल करूँगा। अब ये लाल बाबू की प्रचार यात्रा के ऊपर से अंगारे बरसाता हुआ गुजरेगा। श्यूं, अबे ये क्या? और उसका एक एक अंगारा इतना गर्म है कि लोहे की चादर तक में छेद कर सकता है। फिर इसके आगे किसी इंसान या पशु की बिसात ही क्या। अंगारे, ये तो अंगारे हैं। हाथी की खाल तक को जला व गला कर अंगारे जैसे उसकी खोपड़ी में जा घुसे थे। कूदो, भागो, आ! अंगारों से बचने के लिए भागते लोगों के जूतों के चमड़ों को गलाकर सड़क पर पड़े अंगारे उसके पाँव में धंसते चले गए। हाथी पागल हो गया था। स्पार्कर ग्लाइडर से छूटते अंगारों ने आसपास की इमारतों के शीशों को पिघला दिया। दीवारों में ऐसे छेद कर दिए जैसे कई गोलियां एक साथ बरस गई हों। अंगारों से भरी सड़क पर चल पाना किसी पुलिस जीप के बस का नहीं था। पटाक पटाक पटाक, चाहे उसे इंस्पेक्टर विनय क्यों न लेकर आता। स्पार्कर ग्लाइडर जीप की हार्ड टॉप व बोनट पर अंगारे गिराता हुआ निकला। उफ सर, ये अंगारे तो छत फोड़कर अंदर गिर रहे हैं। सर अंदर कर लीजिए। अंगारे बरसाता हुआ विचित्र यान इधर ही आ रहा है। जीप से दूर हट जाओ, क्योंकि वह अगर अंगारे पेट्रोल टैंक पर भी गिरे हैं। मुझे फौरन परमाणु बनना होगा, क्योंकि अंगारों से बौखलाए उस मदमस्त हाथी को अब से परमाणु रस्सी ही रोक सकती है। ओह, अंगारे उड़ाता वो विचित्र यान पलटकर इस बार मेरी ओर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसे कोई आसपास से ही नियंत्रित कर रहा है, वरना ये बार बार अपने आप पलट कर नहीं आ सकता। फिलहाल मुझे इसके नीचे से हटना होगा, वरना मेरा जिस्म अंगारों से छल्ली हो जाएगा। अब इसे रोकने के लिए मुझे ज़रूरत है किसी ठोस चीज़ की, जैसे ये कूलर। सॉरी मैम। अब मुझे तीव्र गति के साथ उड़कर उस विचित्र हवाई आतिशबाजी के सामने पहुंचना होगा। हाँ, आतिशबाजी कहना ठीक होगा इसे। इस टक्कर के बाद ये उड़ने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन इसके क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अंगारों की जो आतिशबाजी छूटी है वो मुझ तक 1 सेकंड से भी कम समय में आकर गिरने वाली है। और इन अंगारों की ताकत मैं देख चुका हूँ। एक भी अंगारा शरीर के किसी भी हिस्से पर गिरने का मतलब होगा मुसीबत। अगर मैं चाहूँ तो इस मुसीबत से ट्रांसमिट होकर भी बच सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि ऊपर उड़कर मैं उस व्यक्ति को भी तलाश करना चाहता हूँ जो इस सारी घटना का जिम्मेदार है। इस मुसीबत से बचने का एक और इलाज भी इस वक्त मेरी इस नई बेल्ट में मौजूद है, जो मुझे प्रोफेसर ने उपहार स्वरूप दी थी। इस बेल्ट में एक मॉलिकुलर कॉम्पैक्टर लगा हुआ है, जिसके प्रयोग से मैं एक अमीबा यानी सूक्ष्म जीवी के आकार तक छोटा हो सकता हूँ। और इसका प्रयोग करने के लिए मैंने बेल्ट की दाईं ओर वाला बटन दबा दिया है, जिसके फ़ौरन बाद मेरा शरीर सिकुड़ता जा रहा है। अब मैं तीव्र गति से उड़कर अंगारों की इस बारिश के बीच से सुरक्षित निकल सकता हूँ, क्योंकि आकार घटने से अब मुझे अंगारों से एक दूसरे की दूरी कई 100 फीट तक की लग रही है। प्रोफेसर ने यह अद्भुत शक्ति भर दी है मेरी बेल्ट में, मगर खुद वो अभी भी कोमा में। उनके बदले उनका स्थान ले चुके उनके ही द्वारा बनाया गया हूबहू उन्हीं जैसा प्रोबोट। इस संबंध में अधिक जानने के लिए पढ़ें परमाणु और नागराज का 2-in-1 विशेषांक सूरमा। यह विशेषांक चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है और आपको राज कॉमिक्स 2-in-1 वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और ये काफ़ी हड़बड़ी में भी नज़र आ रहा है। ओह, ये कौन है? इसके हाथ में रिमोट जैसा यंत्र है और ये काफ़ी हड़बड़ी में भी नज़र आ रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ होती मौत की आतिशबाजी देखकर भी अभी तक कैसे रुका हुआ है? कहीं यही तो नहीं वो जिसकी मुझे तलाश है? इधर स्पार्कर ग्लाइडर को परमाणु के हाथों नष्ट होते देख लोग पानी के पाइप संभाले घरों से बाहर आ गए और अंगारों को पानी से बुझा दो, खूब पानी बरसाओ। जबकि इधर मेरा काम हो गया, अब मुझे जाना होगा। इस रहस्य के चक्कर में पड़े बगैर कि आखिर पीले व हरे कपड़े पहने व नकाबपोश कौन था जो स्पार्कर ग्लाइडर को नष्ट करके एकाएक ही गायब हो गया। मगर परमाणु गायब नहीं हुआ था। ओह, ये तो वही है। आतिशबाज बाज की तरह परमाणु पर झपटा।
इसके तेवर बता रहे हैं कि ये मुझसे मेरा नाम पता पूछने आया है जो मैं इसे बता नहीं पाऊंगा। उफ। और तब ये मेरी तलाशी लेगा। तलाशी में मेरे किट बैग में आतिशबाजी देखकर ये स्पार्कर ग्लाइडर का सारा रहस्य समझ जाएगा। यहाँ मुझे बारूद की तीव्र गंध आ रही है और इसका हमला बता रहा है कि उस हवाई आतिशबाजी को यहाँ से उड़ाया गया हो सकता है। था। इसके बैग पर आतिशबाज भी लिखा है। सभी चीज़ें इसे ही दोषी करार दे रही हैं। अब यह जानने के बाद मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। परमाणु स्प्रिंग की तरह आतिशबाज पर झपटा। बोल, कौन है तू? बता कि तूने वो हवाई आतिशबाजी क्यों उड़ाई? झटका। परमाणु को क्या पता था कि आतिशबाज उसके किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इस वक्त वहाँ से फरारी ही उसके लिए अहम सवाल था और वह उसी की कोशिश कर रहा था। झटका तो ज़बरदस्त था, मगर परमाणु को किसी बिल्डिंग से गिराकर फरार हो पाना नामुमकिन है। वापस छत पर पहुंचना परमाणु को भारी पड़ा। उस आतिशबाजी को स्टेट ड्राइव प्रो कहते हैं, जिसकी तरंगें कानों से होकर मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और पूरे शरीर को थोड़ी देर के लिए पैरालिसिस या लकवा हो जाता है। आतिशबाज ने अपने बैग में से एक फोल्डिंग छड़ी निकाली और उससे परमाणु को बांध दिया। आतिशबाज ने परमाणु को रॉकेट की अवस्था में ही छत की मुड़ेर पर बांध दिया। अब जब तुम थोड़ी देर में होश में आओगे तो मेरे इस स्प्रे का कमाल देखोगे। इस स्प्रे में उन रसायनों का घोल है जिनका इस्तेमाल फुलझड़ी बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसमें कोई ड्राई केमिकल मिक्स है जो इस घोल को हवा के संपर्क में आने पर तुरंत ही सुखा देता है। और अब मैं परमाणु फुलझड़ी को सुलगाकर दिल्ली वासियों को आतिशबाजी दिखाऊंगा। इस प्रकार आतिशबाज परमाणु को फुलझड़ी बनाकर उसे छुड़ाकर चला गया है। परमाणु पल पल मौत की तरफ बढ़ रहा है, तो अब क्या होगा ये सब जानने के लिए इंतज़ार कीजिए परमाणु सीरीज़ की अगली कॉमिक्स बारूद का खिलाड़ी का। परमाणु तुझे एक जिंदा आतिशबाजी बनाकर अपनी दिवाली मनाएगा, बारूद का खिलाड़ी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बारूद का खिलाड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।